नमस्कार मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं दीपक कुमार केडी। आज मैं आप लोग को प्रतिशत का चैप्टर प्रारंभ करने जा रहा हूं, जो कि आपके बैंक, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें प्रतिशत क्या है, इसका परिभाषा, आप इसको प्रतिशत कैसे बनाएंगे, प्रतिशत भिन्न, दशमलव को कैसे प्रतिशत में करेंगे, दशमलव को प्रतिशत में, प्रतिशत को दशमलव में, इस प्रकार से मैं बहुत सारी चीज़ बताऊंगा। तो आज मैं आपको जो हो प्रतिशत का कुछ बेसिक जो है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और कल से पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा ज़्यादा, क्योंकि अगर ये जानेंगे तो ज़्यादा आपका आसानी होगी। तो ठीक है, आप प्रतिशत का ही देखिए। आपका क्वेश्चन, आपका चैप्टर है प्रतिशत। चैप्टर आपका है प्रतिशत। प्रति प्लस शत मतलब प्रत्येक, बटा, प्रति मतलब बटा, प्रत्येक, शत मतलब 100, जिसके बटा में 100, जिसके बटा में 100 वो क्या होगा आपका प्रतिशत। परसेंटेज, जैसे किसी भी भिन्न का वह अंश जिसका हर 100 है, कोई भी भिन्न आपका रहे जिसका हर 100 रहे, उसे प्रतिशत की संज्ञा दी जाएगी, उसे प्रतिशत कही जाएगी। कोई भी भिन्न हो जिसका हर 100 है, उसे प्रतिशत की संज्ञा दी जाएगी या प्रतिशत कही जाएगी। जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? जैसे कि आपका है 100%, तो ये भिन्न में क्या हो गया? एक आपका हो गया। ये भिन्न में क्या हो गया? आपका एक आ गया। उसके बाद दूसरा, जैसे है दूसरा आपका है 150%। दूसरा आपका है 150%। 150% को क्या लिखेंगे? 150/100। परसेंट के लिए लिखे 2 शून्य, ठीक है। तो ये कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 150% का भिन्न हो गया 3/2। उसी प्रकार से अगर आपका रहे 200%, आपका 200% है तो 200 लिखिए, परसेंट के लिए नीचे 100, तो इसके लिए आपका कितना हो गया? 2। तीसरा अगर आपका पूछ दे, तीसरा पूछ सकता है आपका 90%। अगर 90% है, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? 90/100, शून्य से शून्य कट गया, आपका कितना हो गया? 9/10। यदि आपका उसी प्रकार यदि आपका 80% हो तो क्या लिखेंगे? 80/100, इससे ही कट जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4/5, 4/5। उसी प्रकार आपका यदि 70% हो, उसी प्रकार यदि आपका 70% हो तो 7/70/100 कीजिए, ये हो जाएगा 7/10, 7/10, ठीक है। अब उसी प्रकार समथिंग देखिए बाबू, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। 60% रहे आपका रहे 60%, मतलब 60/100, इसको काट दीजिए, 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3/5, ठीक है। यदि उसी प्रकार आपका अगर 50% हो, 50%, तो लिखेंगे 50/100, यानी भिन्न हो जाएगा 1/2। उसके बाद अगर 40% अगर हो जाएगा 40/100, 20 दूनी 40, 20/100, 2/5। यदि उसी प्रकार 30% हो तो हो जाएगा 30/100, मतलब इससे ही कट जाएगा 3/10। तो इसी प्रकार से आपका टूटेंगे और तोड़ेंगे, ठीक है। इसको तोड़िए। अब उसी प्रकार देखिए आगे भी हो सकता है, उसी प्रकार आपका आगे देखिए हो सकता है, बता रहे हैं। उसी प्रकार आपका देखिए हो सकता है, जैसे 30% हो गया, अब 20% है,
20% रहे तो 20/100 मतलब कि 1/5। 20% रहे, उसी प्रकार 10% रह सकता है। 10% 10/100 यानी 1/10। उसी प्रकार आपका रह सकता है 75%, 75/100। 25 तिया 75, 25 चौका 100। उसी प्रकार आपका रह सकता है 25% यानी 25/100, 1/4। उसी प्रकार आपका रह सकता है 66.2/3%। तो ठीक है, 66.2/3% मतलब छोतिया 18, छोतिया 198/2 यानी 200/3% के लिए 100। इससे हो जाएगा आपका 2/3। उसी प्रकार आपका 16 हो सकता है 33.1/3%, मतलब 100/3 और नीचे 100। इससे हो जाएगा 1/3। उसी प्रकार आपका 17 होगा 87.1/2। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 17, 175। ये जाएगा आपका 175। ठीक है, 175/2 गुने 100। 25 चौका 100, 25 सते 75 से हो जाएगा 7/8। 7/8 हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए और हो सकता है, और बहुत सा निकल सकता है। इस आपको निकाल के बता रहे हैं। और आप निकाल सकते हैं 62.1/2। तो 62 दूनी 124, 125/2% के लिए 100 गुना 25 25 25 से 25 चौका 100, 5/8। 8 ये 18 हो गया। उसी प्रकार 19वां नंबर हो सकता है 37.1/2% यानी 75/2% के लिए 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3/8। उसके बाद आपका 20 नंबर 12.1/2%, 25/2% के लिए 100 गुना 25 चौका 100, 1/8। 21 नंबर 6.1/4, 6 चौका 24, 25/4% के लिए नीचे 100, 25 चौका 100, 1/16। उसी प्रकार 22, अगर 5% है तो 5/100% के लिए 1/20। यदि 4% रहे, 4% भी रह सकता है तो 4/100 बराबर 1/25। इस प्रकार आपका भिन्न के रूप में आप निकाल सकते हैं। इतना मैंने भिन्न के रूप में बताएं, आप तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, देखिए विद्यार्थी जी कह रहा है जब कभी भी भिन्न को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो, भिन्न को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो 100 से गुना करेंगे या दशमलव को 2 स्थान दाईं की ओर ले जाएंगे। जब कभी भी भिन्न को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो तो 100 से गुना करेंगे या दशमलव को 2 स्थान दाईं की ओर ले जाएंगे। तो कह रहा है अब इसमें जो है ये भिन्न, ये जो है प्रतिशत में दिया हुआ है और इसको भिन्न के रूप में लिखा, इसे लिखा हुआ है 2/3%। 2/3% लिखा हुआ है। इसको प्रतिशत को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो बताए हैं कि जहाँ परसेंट रहेगा वहाँ क्या करेंगे 2/5, ये भिन्न के रूप में है दिया हुआ है। इसको परसेंट के लिए 100 गुना करेंगे। 2/5 किसी का भी 2/5 मतलब कितना परसेंट हुआ। ये 2/5 है तो ये कितना परसेंट है। ठीक है, इसको कर दीजिए 20। 20 दूनी 40% आपका हो गया। अब देखिए 3/4 भिन्न है, 3/4 भिन्न है तो 3/4 क्या है तो 3/4 प्रतिशत के लिए इसको कर देंगे 25। 25 तिया 75%।
अब ये आपका 4/5 है, तो भिन्न के लिए 100 से गुना करेंगे 20, 20 चौका 80। अब ये 3/8 है, तो प्रतिशत इसको भी मतलब है, भिन्न को प्रतिशत में मदद कर रहे हैं। 4/8 गुने 100, 2 चौका 8, 25 चौके 100, यानी 75/2, 37.5%। उसके बाद 7/5 है, इसको भिन्न के रूप में करेंगे दशमलव। 7/5 भिन्न है, उसको ठीक प्रतिशत के रूप में करेंगे। 25 20 4 से 140% हो रहा है। ये 7/20 है, तो 7/20 करेंगे परसेंट के लिए 100, 25 100, 7 35% हो जाएगा। यही अगर 3/5 भिन्न है तो इसको प्रतिशत में करेंगे। 3/5 गुने 100, 20 25 100, 20 60%। अब देखिए 9/20 है, 9/20 इसको प्रतिशत में करेंगे। 20 25 100, 9 25 45। तो इस प्रकार से जो है हम जो है भिन्न को प्रतिशत के रूप में चेंज किए। क्या कर रहे हैं, इसको भिन्न को प्रतिशत के रूप में चेंज कर लिए। 2/5 है तो कितना परसेंट, किसी का 2/5 है, यह कह दिया 40%, तो 40% को हम 2/5 भी, 40% है 2/5 भी कह सकते हैं किसी का। तो इस ढंग से कह सकते हैं। तो इस ढंग के लिए मैंने बताया, इसके आगे और मैं बताऊंगा। देखिए ये प्रतिशत का जो है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है 2.345 को प्रतिशत में बदले। 2.345 को प्रतिशत में बदले। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, किसी भी उसको या तो 100 से गुना कर देते हैं या दशमलव को 2 अंक दाईं की ओर घसका देते हैं। तो 100 से गुना कर दे हो जाएगा 2 3 4 5। या दशमलव को भी घसकाएंगे तो 2.34 था, दशमलव आ गया तो 234.5% हो गया। कॉमा कर दूसरा क्वेश्चन कर 2.345 को प्रतिशत में बदले। 2.345 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 234.5% हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है x, y का कितना परसेंट है। x, y का कितना परसेंट है, तो x का किस में लगा हुआ है, y में, तो x/y गुने 100 इतना परसेंट। 100 रुपया, 80 रुपया का कितना परसेंट है। 100 रुपया, 80 रुपया के नीचे 80 जिसमें का अथवा से लगा हो उसे हर मानते हैं। तो 100 रुपये में का लगा तो हर मानेंगे। रेशियो का रूल पर है 13/100। इसको इससे काटेंगे। 2 25 चौका 100, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 25 पचे 25 से आपका 125%। 100 रुपया, 80 रुपया का कितना परसेंट है, 100/80 गुने 100, तो 100/80, 20 पचे 100, 20 चौक 80। अब इसको काट दीजिए, 125% आ जाएगा। 125 का कितना परसेंट, 100 है, यानी का किस में लगा 125 में 100, ये 125 नीचे हो जाएगा, कहे का लगल इसमें है परसेंट के लिए आपका 100। 25 पचे 25 से 25 चौके 100, 20 पचे 100, 20 चौका 80%। फिर से देखेंगे 125 का कितना परसेंट 100 है, तो 100 का किस में लगल 125 में, 125 नीचे परसेंट के लिए 100 गुना, तो 25 चौका 100, 25 पचे 25 से 20 पचे 100, 80%। अब आगे है 1/7 का कितना परसेंट, 1/35 है, तो ऊपर लिखिए 1/35, नीचे लिखिए 1/7 और इसके लिए 100 गुना, तो इसको ऊपर गुना कर देंगे, हो जाएगा 7/35 गुने 100, 7 पचे 35, 20 पचे 100 बराबर 20%। फिर करा 7 का कितना परसेंट, 1/35 है, तो 1/35 1/7 का नीचे ने, अब इसको कीजिए ऊपर गुना, इसको नीचे गुना, तो 7/35 गुने 6, 7 पचे 35, 20 पचे
100 आपका हो गया। उसके बाद 400 ml 200 लीटर का, तो 400 ml हो गया, 200 लीटर में कितना हो जाएगा 2000 ml। 2000 ml परसेंट के लिए आपका 100 गुना, ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 20 बचे 100, 4 बचे 20%। 400 ml 2 लीटर का कितना परसेंट है 400 बटे 2000 गुने 100। इसको काट दीजिए, 4 बचे या फिर 20 बचे 100, आपका हो गया 20%। अब कह रहा 25.75 रुपये, 103 रुपये का कितना परसेंट है 25.75 जो है का लीगल 103 में 103 का कितना परसेंट है। इसके लिए 100 गुना, अभी दशमलव से ये कट जाएगा, अब इसको काट दीजिए आप 103 से, 103 दूना 206, अब आपका बचेगा 206, 5 1 5, यानी आपका 5 ओवर में कट जाएगा, 5 कम 5 मस्तिया 15, आपका आ गया 25%। फिर से 25.75 रुपये 103 रुपये कितना परसेंट है 25.75 101 बटे 103 गुने 100। इसको दशमलव से 2 शून्य कट गया, 103 से भाग आइएगा 2575 में, तो आपका 25 बार में कट जाएगा। तो ठीक है, आज के वीडियो यहीं तक समाप्त।